कक्षा 10 विज्ञान पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत विनय सर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 ज्वारीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो और क्वेश्चन नंबर 17 तरंग ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो, इन दोनों प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 ज्वारीय ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, चंद्र पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव और घटाव यानी उतार आता है। इसका अर्थ ये होता है कि चंद्र पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव और उतार आता है। अगला पॉइंट, समुद्र के जल स्तर में दिन में होने वाले इस परिवर्तन को ज्वार भाटा कहते हैं और ज्वार भाटा द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र के जल स्तर में दिन में होने वाले इस परिवर्तन को ज्वार भाटा कहते हैं और ज्वार भाटा द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, समुद्र के किसी सक्रिय क्षेत्र पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का टरबाइन द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र के किसी सक्रिय क्षेत्र पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसके द्वारा जनरेटर चलता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा का टरबाइन के द्वारा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। फिर से, चंद्र पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है, जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा के कारण लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र के जल स्तर में चढ़ाव और उतार आता है, यानी बढ़ता और घटता है। अगला पॉइंट, समुद्र के जल स्तर में दिन में होने वाले इस परिवर्तन को ज्वार भाटा कहते हैं और ज्वार भाटा द्वारा ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, समुद्र के किसी सक्रिय क्षेत्र पर बांध बनाकर ज्वार भाटा की ज्वारीय ऊर्जा के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे उसके साथ जुड़ा जनरेटर चलता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ज्वारीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 तरंग ऊर्जा पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, समुद्र के किनारे के नज़दीक विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र के किनारे के नज़दीक विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। अगला पॉइंट, समुद्र की सतह पर एक तरफ से दूसरी तरफ चलने वाले तीव्र पवन के कारण पानी की सतह पर तरंग उत्पन्न होती है और इस तरंग के द्वारा टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि समुद्र की सतह के एक तरफ से दूसरी तरफ तीव्र पवन जब चलता है तो पानी की सतह पर तरंग उत्पन्न होती है। ये उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा के द्वारा हम टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे टरबाइन के साथ जुड़ा जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम तरंग ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं और तरंग ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करते हैं। फिर से, समुद्र के किनारे के नज़दीक विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किया जाता है। अगला पॉइंट, समुद्र की सतह पर
एक तरफ से दूसरे तरफ चलने वाले तीव्र पवन के कारण पानी की सतह पर तरंग उत्पन्न होती है और इस तरंग के द्वारा हम जनरेटर के टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे जनरेटर चलता है और विद्युत उत्पन्न होता है। इस प्रकार तरंग ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। थैंक यू।